दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान की हिम्मत कितनी बड़ी चीज होती है। सोचो, अगर एक दिन आप एक ऐसे प्लेन में बैठे हों जिसमें सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो, लोग बातें कर रहे हों, बच्चे हंस रहे हों और खिड़की के बाहर खूबसूरत बादल नजर आ रहे हों, और अचानक कुछ ही सेकंड में आपकी पूरी दुनिया पलट जाए। ठीक ऐसा हुआ था 24 दिसंबर 1971 को, जब पेरू में लांसा फ्लाइट 508 ने लीमा से उड़ान भरी, और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनट बाद ये फ्लाइट इतिहास का सबसे डरावना हादसा बन जाएगी। प्लेन में बैठे 86 लोग क्रिसमस मनाने अपने घर जा रहे थे। माएँ, बच्चे, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग, लेकिन एक 17 साल की लड़की जुलियाने कुप्के, जिसे अपनी माँ के साथ बस छुट्टियां मनाने घर जाना था, उसे नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक टेस्ट बनने वाला है। उड़ान के पहले 30 मिनट सब कुछ बिल्कुल ठीक था। क्रू ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, लोग क्रिसमस गिफ्ट्स पे बातें कर रहे थे और पायलट आराम से प्लेन को पुकालपा की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही फ्लाइट ने नीचे उतरना शुरू किया, अचानक आसमान काला हो गया। बादल ऐसे घिराए जैसे किसी ने पूरा सूरज निगल लिया, और फिर उन बादलों के पीछे छुपा भयानक तूफान सामने था। इतना खतरनाक कि कोई भी समझदार पायलट इससे बचने की कोशिश करता, लेकिन इस फ्लाइट के पायलट ने सीधा तूफान में घुसने का फैसला किया, और बस यहीं से इस कहानी का असली डर शुरू होता है। कुछ ही सेकंड में प्लेन हिलना शुरू हुआ। टर्बुलेंस इतना जोरदार था कि लोग अपनी सीट से उछलने लगे। ओवरहेड केबिन से बैग नीचे गिरकर पैसेंजर्स को चोट पहुंचाने लगे, बच्चे रोने लगे और हर तरफ चीखें गूंजने लगी। कल्पना करो, चारों तरफ अंधेरा, बिजली की तेज रोशनी, प्लेन ऐसे हिल रहा जैसे तूफान उसे तोड़कर फेंक देगा, और उस सब के बीच जुलियाने अपनी सीट पर बैठे बैठे दहशत में सब देख रही थी। लगभग 20 मिनट तक ये तूफान प्लेन को इधर उधर झटका देता रहा, और फिर वो डरावना पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। 21,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली सीधा प्लेन के दाहिने पंख पर गिरी। एक धमाका हुआ, खिड़कियों से आग की लपटें अंदर दिखने लगीं, विंग टूटकर अलग हो गया, और अगले ही पलों में पूरा प्लेन हवा में बिखरने लगा। जुलियाने अभी भी अपनी सीट बेल्ट में फंसी थी, और तभी उसका सीट वाला हिस्सा बाकी प्लेन से टूटकर अलग हो गया। अब वो 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी, अकेली, हवा में घूमती हुई, और चारों तरफ सिर्फ तूफान की गर्जना। ये सोचकर भी डर लगता है कि 17 साल की एक लड़की बिना किसी तैयारी के आसमान से इतनी ऊंचाई से गिर रही थी, और नीचे था दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। उसे ये भी नहीं पता था कि नीचे जमीन है या पेड़, वो बच पाएगी या अगले कुछ सेकंड में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, और ये उसी सर्वाइवल की शुरुआत है जिसने दुनिया को हिला दिया। उसे याद था कि हवाई जहाज टूटने के बाद उसकी सीट घूमती रही गोल गोल, और फिर अचानक सब काला हो गया। उसे नहीं पता कि वो कितनी देर हवा में गिरती रही, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट। लेकिन जब उसे होश आया तो वो जमीन पर नहीं, बल्कि अमेज़न के घने पेड़ों के बीच पड़ी थी। उसके शरीर में दर्द था, आंखें आधी बंद, सांस भारी, सिर घूम रहा था। वो उठना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसका शरीर कई जगह टूटा पड़ा है, और सबसे डरावनी चीज, चारों तरफ सिर्फ जंगल की आवाजें, कीड़े, चिड़िया, मेंढक, और कोई इंसान नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी कॉलर बोन टूटी हुई है, एक पैर में मोच है, पीठ पर गहरे घाव हैं, और एक आंख पूरी तरह फूलकर बंद हो चुकी है। लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक था उसका अकेलापन, क्योंकि उसे अपनी माँ नजर नहीं आई। वो घुटनों के बल बैठकर चिल्लाने की कोशिश करती है, ममा, ममा, आप कहाँ हैं? लेकिन जंगल जवाब नहीं देता, बस हवा चलती है और पत्तों को हिलाती है, जैसे कोई डरावनी चेतावनी दे रही हो। जुलियाने ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कहीं से कोई आवाज वापस नहीं आई, और उसे सबसे पहले एक बात समझ आई कि अगर वो वहीं बैठी रहती तो वो मर जाती। उसके पिता ने उसे बचपन में सिखाया था कि जंगल में अगर खो जाओ तो पानी की आवाज ढूंढो, पानी का रास्ता कभी धोखा नहीं देता। और इसी उम्मीद में वो घने पेड़ों के बीच रेंगती है, हाथों से पत्ते हटाती है, बार बार गिरती है, चक्कर खाती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती है। कई घंटों बाद उसे बहते पानी की हल्की आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज उसके लिए किसी फरिश्ते की आवाज जैसी लगती है। वो उस आवाज की दिशा में जाती है और एक छोटे से पानी के बहाव तक पहुंचती है। ये उसका पहला बड़ा कदम था, क्योंकि अमेज़न जंगल में बहता पानी सिर्फ पानी नहीं होता, ये जीवन का रास्ता होता है। जुलियाने वहीं बैठकर पत्तों पर जमी बारिश की बूंदें चाटकर अपनी प्यास बुझाती है, और अपने आसपास खाना ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक उसे झाड़ियों में प्लेन का एक छोटा सा हिस्सा मिला, सूटकेस का टूटा ढक्कन, और उससे गिरकर बाहर आए कुछ गीले फ्रूट केक और एक छोटा कैंडी पैकेट। फ्रूट केक कीचड़ में था, लेकिन कैंडीज खाने लायक थी। वो सोचती है, शायद ये 30-40 कैंडीज ही मेरी जिंदगी होंगी। वो रोज 2-3 कैंडी ही खाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे नहीं पता आगे क्या मिलेगा।
लेकिन यहाँ से उसके सामने सबसे बड़ा डर शुरू होता है, अमेज़न का जंगल। ये जंगल खूबसूरत नहीं, खतरनाक है, जहाँ हर कदम पर मौत छिपी है। जहरीले सांप, विशाल मकड़ियाँ, मगरमच्छ, टारंटुला, जानलेवा कीड़े, अंधेरा, कीचड़ और ऊपर से चोट लगी शरीर। फिर भी जूलियाने आगे बढ़ती है, पानी के रास्ते को फॉलो करती है, क्योंकि उसके पिता ने उसे सिखाया था, छोटी स्ट्रीम एक बड़ी नदी बनेगी और नदी इंसानों तक ले जाएगी। लेकिन उसके रास्ते में बार बार गिरते पेड़, कांटेदार झाड़ियाँ और फिसलते पत्थर आते हैं। कई बार वो पानी में फिसलकर गिरती है, कई बार पेड़ की जड़ों में फंसकर चोट खाती है, लेकिन रुकती नहीं। शाम होते ही जंगल और भी डरावना हो जाता है। चारों तरफ आवाजें, अजीब चीखें, जानवरों की हलचल, और जूलियाने को नींद भी आती है, दर्द भी है, कमजोरी भी है, लेकिन फिर भी उसे रात काटनी होती है। वो किसी सुरक्षित जगह पेड़ के नीचे बैठती है ताकि पीछे से कोई जानवर हमला ना कर सके। बारिश होती है, ठंड बढ़ती है और पूरी रात वो कांप कांप कर नींद में गिरती रहती है। अगले सुबह जब वो उठती है तो उसके कपड़े कीचड़ में बदल चुके होते हैं, लेकिन उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना, चलते रहना, चाहे जितनी भी चोट क्यों ना हो। जंगल में इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग होता है और जूलियाने ने वही इस्तेमाल किया। जूलियाने कई घंटों से पानी की धारा के साथ साथ चल रही थी। शरीर थका हुआ, आंखें आधी बंद, चोट भर नहीं रही और दिमाग हर मिनट दर्द से लड़ रहा था। वो हर सुबह सोचती थी कि शायद आज आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी ताकत जुटाकर पानी के साथ आगे बढ़ती रहती। 10वां दिन आया तो वो लगभग हार चुकी थी। भूख से पेट अंदर धंस चुका था, होंठ फट चुके थे, धूप से उसकी पीठ जल चुकी थी और दिमाग बार बार हेल्यूसिनेशन करने लगा था। उसे पेड़ों में घर दिखते, दूर से आवाजें लगती, कभी कभी तो अपनी माँ की आवाज़ भी सुनाई देती थी, लेकिन वो जानती थी कि ये सब दिमाग की चाल है। और फिर एक शाम जब वो नदी के किनारे रेत पर लेटी हुई थी, अचानक उसकी नज़र कुछ अजीब चीज़ पर पड़ती है। एक बोट, एक असली बोट। उसे लगा कि ये फिर से हेल्यूसिनेशन है, इसलिए वो अपनी आंखों को 3 बार रगड़ती है, लेकिन बोट हर बार वहीं खड़ी थी। वो डरते डरते पानी में उतरती है, तैरकर बोट तक जाती है, उसे हाथ लगाती है और उसी पल उसे महसूस होता है कि ये सच है, वो सपना नहीं देख रही थी। बोट के पास एक छोटा रास्ता ऊपर जाता था और ऊपर एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दे रही थी। जूलियाने अपनी बिल्कुल बची कुची ताकत से उस रास्ते पर चढ़ती है। घावों से खून बहता है, पैर फिसलते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। जैसे ही वो उस झोपड़ी में पहुंचती है, अंदर कोई इंसान नहीं था, लेकिन एक चीज थी जिसने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी। एक कैन पेट्रोल का। उसके घाव में जो मैगेट्स अंदर तक घुस चुके थे, उन्हें निकालने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन जंगल में अपने पापा के साथ बिताए सालों में उसने सीखा था कि पेट्रोल डालो तो कीड़े बाहर निकलते हैं। उसने छोटे पाइप से पेट्रोल निकाला और अपने हाथ के घाव पर डाला। दर्द इतना तेज था कि उसकी चीख निकल गई, लेकिन कीड़े एक एक करके बाहर आने लगे। उसने 30 मैगेट्स गिने, जिन्हें उसने अपने हाथ से निकालकर फेंका। वो वहीं बैठी रहती है, अकेली, टूट चुकी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बस इतनी उम्मीद बची थी कि शायद कोई इंसान आएगा। और फिर अगले दिन शाम को जब अंधेरा होने ही वाला था, उसे जंगल से आवाजें सुनाई देती हैं, मर्दों की आवाजें। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसने सोचा ये हेल्यूसिनेशन है, लेकिन आवाजें और करीब आने लगीं। पेड़ों के बीच से अचानक 3 लोग बाहर निकले, उसके सामने खड़े हो गए और उसे देखते ही डर कर पीछे हट गए, क्योंकि उनके सामने एक सफेद लड़की थी, फटे हुए कपड़ों में, पूरा शरीर गंदा, खून से लथपथ, आंखें सूजी हुई, बाल उलझे हुए। उन्हें लगा कि ये कोई भूत या जंगल की आत्मा है। अमेज़न की लोक कथाओं याकुमामा नाम की एक पौराणिक जल देवी होती हैं, और उन्हें सच में लगा कि शायद ये वही है। जूलियाने ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर स्पेनिश में बोलती है, मैं लांसा प्लेन क्रैश की सर्वाइवर हूँ, मेरा नाम जूलियाने है। पुरुषों के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने डर के साथ कहा, लेकिन उस क्रैश में तो कोई नहीं बचा, खबरों में बताया था कि सब मर गए। उसी पल जूलियाने को एहसास हुआ कि उसकी माँ भी अब नहीं रही। ये सुनकर वो अंदर से टूट गई, लेकिन उसके पास अभी खुद को संभालने का ही समय था। उन लोगों ने उसे कपड़े दिए, खाना दिया, उसके घाव साफ किए और उसे अपने साथ ले जाकर एक गांव में पहुंचाया। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसकी आंखों की नसें फट चुकी थीं और आंखें खून से भरी लाल थीं। फिर उसे छोटे प्लेन से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। 11 दिन की नरक जैसी जर्नी के बाद वो आखिरकार जिंदा बच गई थी। उसकी कहानी पूरी दुनिया में खबर बन गई। 17 साल की लड़की 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जंगल में अकेली भटकती है, खतरनाक जानवरों और मौत के डर के बीच 11 दिन जिंदा रहती है और फिर भी हार नहीं मानती। बाद में पता चला कि क्रैश में 14 लोग और भी थे जो पहले जिंदा बचे, लेकिन रेस्क्यू न मिलने के कारण मारे गए। फर्क सिर्फ इतना था, जूलियाने ने चलना बंद नहीं किया, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार था। सालों बाद वो एक जानी मानी जूलॉजिस्ट बनी, वही लड़की जिसने मौत को 11 दिन तक मात दी थी।
उसकी कहानी इंसानी हिम्मत और उम्मीद का सबसे बड़ा सबूत बन गई कि जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी एक कदम आगे बढ़ना आपको जिंदगी तक पहुंचा सकता है। अगर ये अनबिलीवेबल सर्वाइवर स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपोज नाउ हिंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।